अक्सर वाकया मैं सच्चा वाकया सुना रहा हूं, छोड़ू वाकया नहीं सुनाता, लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं, बरा रहा होता है। एक साहब ने मुझे अपना वाकया खुद सुनाया, कह रहे हैं मैं कहीं किसी खातून पे नजर पड़ गई, लट्टू हो गए, कह रहे हैं मैं घर तलाश करके घर पहुंच, तमीज वाले आदमी थे, घर पहुंचे, अब्बा से बात की, तमीज वाला आदमी बात अब्बा से ही करेगा। मैंने अगर किसी को पैगाम भेजा, वो खातून उम्र में ज्यादा थी, कोई जवान कमारी लड़कियों को खुद पैगाम मुनासिब नहीं, अब्बा से बात कर लीजिए हमसे, अब्बा से बात की जाए, भाई आप अपनी बेटी जो है ना अगर मेरे से नहीं, इस तरह से आप करें बात, क्योंकि छोटी कम उम्र की लड़कियों का फिर वो उनके दिल में जज्बात पैदा हो जाते हैं, फिर वो अब्बा की मानती नहीं है, तो उनसे डायरेक्ट अब्बा से बात की जाए, और अगर मेच्योर है तो फिर डायरेक्ट उससे भी की जा सकती है। तो वो साहब कहने लगे, मैं अब्बा, वो शरीफ आदमी था, अब्बा के घर पहुंचा, एड्रेस लेते थे, अब्बा के यहाँ पहुंच गए, तो मुझे कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा बंगला उन लोगों का। तो मैंने उनके अब्बा से कहा, लड़की के अब्बा से, भाई ऐसा मसला है कि मैं आपकी जो दुख्तर है उससे बड़े तमीज से ना फारसी वारसी के अल्फाज से निकाह करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है। वो एक आदमी गया ना किसी के घर, देहाती गया किसी के घर रिश्ता मांगने कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। लड़की के बाप ने लगा दिया चित्रौल खींच के, तो उसको उस चित्रौल में उसे कपड़े झाड़ते हुए कहते, तो अच्छा तो मैं इंकार ही समझूं फिर अच्छा तो मैं, लेकिन पैगाम एक दफा भेजो बस, दोबारा मत, एक दफा भेजो, उनको पता चल गया, अब वो हाँ कर दे उनकी मर्जी, या तफ्तीश के लिए लोग क्या करते हैं पैगाम भेज के, भाई अब आप मुझे बुलाएं तो सही, तहकीक तो करें, उनको पता है अपनी बेटी का आपसे ज्यादा, वो अब दोबारा रिप्लाई करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो अब ना घुसो, फिर गैरत के खिलाफ है किसी के पीछे पड़ जाना। बस एक दफा पैगाम भेज दिया, आपका फर्ज अदा हो गया। अब वो तहकीक करे नहीं करे, लोग मुसल्लत हो जाते हैं, भाई मेरे में क्या खराबी है बताओ तो सही है क्या खराबी है। तो वो साहब गए उनके घर और कहने लगे कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे पूरा वाकया बताया। जब ये वाकया सुना रहे थे ना, उस लड़की जिससे उनकी शादी, उसके बच्चे भी जवान हो चुके थे, ठीक है ना, शादी हुई कैसे हुई मैं बताता हूं। वो लड़की कहीं खड़ी हुई थी दूसरे कमरे में, उसने इस लड़के को देख लिया, लड़का था बड़ा हैंडसम खूबसूरत, वो उसकी समझ में आ गया। तो अब्बा ने सबसे पहले आमदन पूछी, इन्होंने कहा मेरी सदर में दुकान है, शॉप है। अब्बा ने कहा कि तुम्हारी जितनी बड़ी दुकान है ना, इससे बड़े हमारे लैट्रीन होते हैं घर के मतलब ये कि माली लिहाज से बहुत क्या था, वो लो लेवल आदमी था, गरीब था, और वो बड़े बंगले की मालिक थी। जब ये मुझे वाकया सुना रहा था, उस वक्त मैं उसके साथ टैक्सी में बैठा हुआ था, और वो टैक्सी ड्राइवर था। अब अंदाजा लगभग ज्यादा गरीबी आदमी होगा ना, यानी अब उस खातून से शादी के बच्चे भी बड़े हो गए, अभी टैक्सी चला रहा है। तो कह रहा है कि उस लड़की के अब्बा ने बोला, अब देखो ये तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। आप बोलते थे भाई देखें आप हमारा फैमिली जो है ना माली लिहाज से आपसे, मेरी बच्ची ने बड़े बंगले देखे हैं, अच्छे यानी एक अच्छी जिंदगी गुजारी है, आप टैक्सी चलाओगे, कभी वो छोटी सी आपकी दुकान है, तो ये हमारे जोड़ का रिश्ता नहीं है, या कुछ भी ना बोलते बोलते हमें इत्मीनान नहीं है, बात खत्म हो जाती ना, भाई हमें इत्मीनान नहीं, खत्म। इस्तिखारा निकाला हमने, वो तो नहीं निकलता निकलता नहीं, लेकिन टहलाने के लिए अच्छी चीज है, इस्तिखारा निकाला हमने, तो चला जाता वो, फिर दोबारा होता तो गलत करता, फिर चित्रौल भी लगाते हैं, तेरे को तो आप तमीज से बता दिया, फिर क्यों घड़ी के चक्कर लगा रहे हैं, फिर आप चित्रौल भी लगाते हैं, उसको उसकी औकात भी दिलाते हैं। पहली दफा में ही रद्द करने का स्टाइल क्या है, बोला बेटा शाबाश यहां से निकलो, तुम जो जितनी बड़ी दुकान है ना, उससे बड़े हमारे लैट्रीन होते हैं, उससे बड़े हमारे लैट्रीन होते हैं। कह रहे हम इतना सा मुंह लेके, अपनी औकात भी हमें पता चल गई कि क्या है, मुंह लेके बाहर आ गए, क्योंकि ये तकब्बुर किया ना बाप ने, तो अल्लाह ने उस लड़की के दिल में उसका इश्क डाल दिया। अब उसको रात को ख्वाब भी उसी बंदे का आए, दिन में भी वही, बार बार कह रहे वो इतना इश्क में पागल हुई है, उसने अपने अब्बा से कहा, अब्बा ने धमकियां दी, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, खानदान में नाक कट जाएगी, ये हो जाएगा, गरीब से शादी। कह रहा है ऐसा वो पागल हुई है, हालांकि एक ही दफा ऐसा पागल हुई है कि ये मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, आज एक जामे तो रशीद में पढ़ रहा है, ये शादी हो गई थी, बड़ी कामयाब जिंदगी गुजारी उन्होंने, टैक्सी चला रहे हैं, ठीक है। तो इनकार करो मगर तमीज से, भाई हमें आप समझ में नहीं आ रहे, अस्सलाम वालेकुम। तो इसको आसान बनाए निकाह को भाई।